चलिए अब अगली चीज जो हमको देखनी है नहीं कौन सी देखिए दैट इज आइसोलेशन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन है ना। क्लोरीन का फ्लोरीन का इन दोनों का आइसोलेशन हम देख चुके। अब कौन सा आइसोलेशन ऑफ ब्रोमीन। तो एक रिएक्शन जो कॉमन थी ना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए लेबोरेटरी मेथड कि NaX प्लस MnO2 प्लस H2SO4 है ना। वो रिएक्शन यहाँ पे Na के लिए अपन फिर से लिख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो ब्रोमीन आयोडीन के लिए भी यूज होती है ना। तो वो अपन फिर से नहीं लिख रहे हैं। फिर कौन सी चीज़ है ये वाला फंडा अपन ने इसमें पढ़ा था कि कौन सी वाली चीज़ होती है ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को उसके हैलाइड में से ऑक्सीडाइज करके बाहर निकाल लेता है। ठीक है। तो KBr या MgBr2 उसके ऊपर अपन क्या डालेंगे क्लोरीन डालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन मतलब Br नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इंटू Br2 और Cl2 रिड्यूस हो जाता है Cl नेगेटिव में। समझ आ गई बात है। इसके बाद फिर एक और रिएक्शन जो होती है इसमें अपन क्या करेंगे इट इज ये जो डिस्प्रपोर्शनेशन अपन ने पढ़ा था ना कि ब्रोमीन का अल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन होकर क्या बनता है Br नेगेटिव BrO3 नेगेटिव। तो ये उल्टे रिएक्शन अपन करवाएंगे क्या ले रहे हैं अपन Br नेगेटिव एंड BrO3 नेगेटिव और इसमें डालेंगे क्या जस्ट ऑपोजिट कंडीशन इसको अपन एसिडिफाई करते हैं। ठीक है। तो Br नेगेटिव BrO3 नेगेटिव के मिक्सचर को जब HCl से एसिडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इनका कॉम प्रोपोर्शनेशन ये दोनों किस में चेंज हो जाते हैं दैट इज इनटू Br2 यहाँ साथ में क्या हो जाएगा KCl इन वाटर। समझ आ गई बात ये है ना। तो दिस इज ऑपोजिट टू दोज ऑफ व्हाट दैट ऑफ व्हाट इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन कि अल्कलाइन मीडियम में क्या बनाते हैं हैलोजेंस दे फॉर्म हैलाइड प्लस व्हाट दैट इट इज हैलेट आयन। ठीक है। तो हेलाइड और हेलाइट का अपन ने एसिडिफिकेशन करवाया तो क्या हो जाएगा इट इज कॉम प्रोपोर्शनेशन। समझ आ गई बात ये। अब इसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रोमीन है तो इसमें रिएक्शन के हिसाब से अपन ने लिखा है इसमें इंडस्ट्रियल डिटेल्स वगैरह अपन नहीं देख रहे हैं है ना। तो जैसे कौन सी रिएक्शन है सी वाटर जो होता है इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके क्या कर लेते हैं उसके ऊपर अपन क्लोरीन डालेंगे तो सी सॉल्ट में जो भी ब्रोमाइड सॉल्ट्स होते हैं तो सी वाटर में जो भी ब्रोमाइड सॉल्ट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में चले जाएंगे। यहाँ क्या होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो अब ये जो ब्रोमीन है इसको कलेक्ट करके मतलब वाटर में ही क्या करवा देंगे तो SO2 और H2O भिजवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे ब्रोमीन रिड्यूस हो जाता है HBr में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H2SO4 इससे क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ जाता है। ठीक है। अब इस HBr पर फिर से क्या डाला हमने दैट इज Cl2 तो क्या हो जाएगा वो ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को हैलाइड से ऑक्सीडाइज करके निकाल रहा है। अब ये HCl ब्रोमीन है इसमें से ब्रोमीन को हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं यहाँ से। ठीक है। और इसको भिजवाएंगे किसमें दैट इज इनटू Na2CO3 तो फिर वही डिस्प्रपोर्शनेशन है अल्कलाइन मीडियम में क्या बन जाएगा NaBr एंड CO2 और फिर ये जो मिक्सचर है ठीक है। अब ब्रोमीन पूरी तरह से बाहर आ चुका सारी वेपर्स वगैरह को छोड़ के अब ये किस में नाइट्रोजन सॉल्यूशन फॉर्म इसको H2SO4 से एसिडिफाई करते हैं तो अब जो ब्रोमीन मिलेगा हमको ये क्या मिलेगा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है। समझ आ गई बात ये। तो सी वाटर में क्लोरीन भिजवाया तो Br2 बना कॉन्सेंट्रेशन कम था SO2H2 रिएक्शन से HBr बनवाया HBr पर फिर से क्लोरीन डालकर Br2 बनवाया HCl Br2 के वेपर्स में से Br2 को निकाल के भेजा कहाँ Na2CO3 डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ NaBrO3 प्लस CO2 और ये जो NaBr और NaBrO3 का मिक्सचर था इसमें सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया H2SO4 तो कॉम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा इस वाले रिएक्शन जैसा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ दैट Br2। समझ आ गई बात ये। तो ये क्या होता है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रोमीन। क्लियर बात यहाँ तक। अब इसके बाद फिर क्या देखेंगे हम आइसोलेशन ऑफ आयोडीन देखेंगे। तो आयोडीन के आइसोलेशन में रिएक्शन सिंपली पहले तो वही कि NaI इसके ऊपर Br2 या Cl2 डालेंगे ऊपर वाले हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को हैलाइड में से हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा I नेगेटिव ऑक्सीडाइज टू I2 और Cl2 या Br2 ये रिड्यूस हो जाएंगे Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव में। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर KI का क्या करवा रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो कौन सी चीज हो जाएगी I नेगेटिव I2 में चला जाएगा इधर K2SO4 बन गया और H2O2 किस में चेंज हो जाएगा दैट इज इनटू वाटर। आगे समझ में। इसके बाद फिर KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये भी एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें दैट इज इनटू I2 और KMnO4 क्या हो जाएगा +7 से +2 में आ गया
और K2Cr2O7 +6 से +3 में आ जाएगा। समझ आ गई बात ये है ना। साथ में कौन सी चीज दोनों रिएक्शन में K2SO4 और वाटर तो बनेंगे ही। क्लियर है ना। तो इट इज आई नेगेटिव का ऑक्सीडेशन विद KMnO4 और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, इसमें भी ना फॉर्मेशन हो जाता है किसका, हम बोलते हैं दैट इज ऑफ I2। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलते हैं वो कौन सी है कि आई नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करेगा किसमें, कॉपर +2 से +1 में। तो यहाँ पे बन जाएगा इट इज Cu2I2 बन जाता है। साथ में क्या हो जाएगा, आई नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके I2 में चला जाएगा ना। स्पेक्टेटर आयंस कंबाइन करके क्या बना लेंगे, दैट इज K2SO4। ठीक है, तो आई नेगेटिव Cu+2 को रिड्यूस कर देता है +1 में। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं वो कौन सी रहेगी, तो इसकी स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है ना। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग यदि हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसके लिए एक जो मेथड होती है वो हम क्या होता है, दैट इज फ्रॉम कैलिज। ठीक है, कैलिज क्या होता है, तो हम बोलेंगे जो सॉल्ट पीटर होता है ना, उसको जब हम क्या करते हैं है ना, सिली सॉल्ट पीटर जो रहेगा है ना, उसका जो हम क्या करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करवाते हैं। तो उसमें से कौन सी चीज निकल जाएगी, वो निकल जाता है, सिली सॉल्ट पीटर बाहर निकल जाता है। और जो मदर लेकर बचता है उस मदर लेकर में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे उस मदर लेकर में क्या प्रेजेंट रहेगा, तो हम बोलते हैं इट इज आयोडेट प्रेजेंट होता है ना। आयोडीन आयोडेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात ये। तो जो चिल्ली सॉल्ट पीटर या सॉल्ट पीटर का मदर लेकर होता है, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन के बाद बचने वाला लिक्विड, उस मदर लेकर में हम क्या करेंगे, इट इज NaHSO3 डाल देते हैं। तो ये आई नेगेटिव ये जो रहेगा यहाँ पे आयोडीन +5 से किसमें आ जाता है, दैट इज इनटू I2 है ना। NaHSO3 क्या है यहाँ पर, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, दैट इज इनटू NaHSO4 एंड Na2SO4। साथ में क्या बन जाएगा, इट इज वाटर प्लस आयोडीन है ना। यहाँ पे आयोडीन +5 में था तो क्या हो रहा है, इस बार वो रिड्यूस हो रहा है। तो NaHSO3 यहाँ पर क्या है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई बात ये, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फाइड से किसमें, दैट इज इनटू सल्फेट। क्लियर होगी बात ये है ना। कौन सी चीज होगी यहाँ पे, NaHSO3 बाई चांस यदि एक्सेस में होता है तो क्या परेशानी आएगी, तो हम बोलेंगे जो आयोडीन बना था ये इसको रिड्यूस करके फिर से HI में ले आएगा। ठीक है, हमको रिएक्शन को आयोडीन पे रुकवाना है तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि NaHSO3 हालांकि लार्ज स्केल प्रिपरेशन है तो ये प्रिकॉशन लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट फिर भी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करते समय हम कौन सी चीज करेंगे, NaHSO3 बहुत ज्यादा न हो जाए इस बात का ध्यान रखेंगे। समझ आ गई बात ये। अब ये आयोडीन जो बनता है कमर्शियली यूज कर सकते हैं इसको हम, और कमर्शियली आयोडीन जो होता है इसमें भी ICl IBr या ICN इनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। समझ आ रही बात ये है ना। क्या बोलेंगे हम, कमर्शियल आयोडीन में भी ICl IBr या ICN इनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। इसमें हम क्या डाल देंगे, दैट इज KI डाल देते हैं। तो KI डालने से क्या हो जाएगा, ये KCl KBr या KCN निकल जाते हैं और उधर क्या बन जाएगा, दैट इज I2 है ना। रिएक्शन आपको सीधे समझ में आ जाएगी। इन तीनों एनाइंस के साथ आयोडीन किसमें रहेगा, दैट इज इन पॉजिटिव फॉर्म। तो रिएक्शन जो होगी थोड़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की, कि आई नेगेटिव किस पर अटैक कर रहा है, आई पॉजिटिव पर। तो आई पॉजिटिव आई नेगेटिव मिलकर क्या बना रहे हैं, दैट इज I2। वो बच्चों आयंस आपस में जुड़ जाएंगे तो रिएक्शन लॉजिकल है, क्या रहेगी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे बात समझ में। तो ये इम्प्योरिटीज ICl IBr या ICN इनको हटाने के लिए क्या डाला हमने, दैट इज KI डाला था यहाँ पर। आगे समझ में। इसके बाद फिर कौन सी चीज अपन बोलेंगे, एक और जो मैन्युफैक्चरिंग का मेथड होता है ये किससे रहेगा, दैट इज फ्रॉम द सीवीड्स। ठीक है, सीवीड्स जो होते हैं स्पेशली कौन से, लेमिनेरिया वैरायटी के। ठीक है, इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है। ठीक है ना। तो सीवीड से हमको आयोडीन जब निकालना है तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सीवीड्स जो हैं कौन सी वाली वैरायटी के, दैट इज लेमिनेरिया वैरायटी के ना, दे कंटेन व्हाट, दैट आयोडीन। समझ आ रही बात ये। तो कौन सी वाली चीज अपन करते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे जो सीवीड्स हैं इनको निकाल कर सबसे पहले इनको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद फिर क्या करेंगे, इनको शेलो पिट्स होते हैं ना, उन शेलो पिट्स में इनको हम बर्न करते हैं। ठीक है, तो इनके बर्निंग से ना शेलो पिट्स में बर्न करने का रीजन इज व्हाट, तो हम बोलेंगे इससे हम इंश्योर करते हैं कि आयोडीन का लॉस ना हो, है ना, क्योंकि आयोडीन इज व्हाट, इट इज सबलाइमिंग। ठीक है, तो कौन सी चीज है इसमें आयोडीन का लॉस ना हो इसलिए इसको शेलो पिट्स में गर्म किया जाता है। समझ आ गई बात ये है ना।
अब कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे अब इसमें ना ये इससे जो हमको ऐश मिलती है अब, ठीक है, तो वो जो ऐश होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल कैल। समझ आ गई बात है। तो लेमिनेरिया वैरायटी के जो वीड्स थे ना, सी वीड्स, इनको हमने निकाला, इनको ड्राई किया, इनको हमने बर्न किया। इनके बर्निंग के बाद क्या मिला हमको, जो ऐश मिलती है उसको कैल बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, 0.1 से 1.3% तक आयोडीन होता है। समझ आ गई बात है। इसके अलावा इसमें क्या रहेंगे, दैट इज हम बोलेंगे क्लोराइड्स और सल्फेट सॉल्ट्स भी होते हैं थोड़े से। ठीक है, अब इसको हम क्या करवाएंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं ताकि सोल्यूबल सॉल्ट्स हट जाएं। इसके बाद इसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो सल्फेट्स क्लोराइड्स वगैरह निकल जाते हैं। अब जो मदर लिकर बचता है, दैट कंटेन्स व्हाट, दैट आयनिकेटेड, है ना। क्या किया हमने, जो कैल्प मिला था इसको वाटर में डिसॉल्व किया हमने, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाने की कोशिश की, क्रिस्टलाइजेशन किया तो सल्फेट्स क्लोराइड्स वगैरह हट गए। उसके बाद जो सोल्यूशन बचा उसको हम क्या लेंगे, दैट इज मदर लिकर। तो उस मदर लिकर में क्या होता है, इट इज आयनिकेटेड। उस मदर लिकर में MnO2 और H2SO4 रिएक्शन पहले ही बता चुका मैं, क्या हो जाएगा, MnO2 H2SO4 डाल के आयन नेगेटिव को किस में कन्वर्ट करवा लेते हैं, दैट इज इनटू I2। रिएक्शन का लॉजिक पड़ा हुआ है अपना, समझ आ गई बात ये, है ना। तो इस तरीके से क्या किया हमने, सीवीड्स इनमें से किसको निकाल लिया, दैट इज I2 को निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोलेशन ऑफ हैलोजेंस, है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।